43 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, मैं ठाकुर हूं बोल करके। कानपुर की जो आस्था सिंह है वो चर्चा में आई हैं, ट्रोल भी हो रही हैं और लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आस्था जी, किस बात पे इतना गुस्सा आ गया था जिसमें आपको बोलना पड़ गया मैं ठाकुर हूं? सर, मुझसे अगर मेरी कोई जाति का प्रमाण मांगेगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए इस पे? आपने मुझसे मेरी जाति पूछी है, मेरा नाम पूछा होता तो नाम बताती। आपने पूछा किस जाति की हो जो इतना अकड़ रही हो, तो मैं ऑब्वियस सी चीज़ है ठाकुर बताऊँगी। आखिर गुस्सा किस बात पे है? सर एक्चुअली इसको मैं ये नहीं कहती कि आप छोटी-सी बात को तिल का ताड़ ना बनाएँ, बनाएँ खूब बनाएँ, सोशल मीडिया का ज़माना है। पर आप गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। आपने खुद को एज़ अ कस्टमर रिप्रेज़ेंट किया है। आप सच्चाई बयाँ करें ना कि आप हमारे साथ में काम कर रही महिला के हस्बैंड हैं। आपने बदतमीज़ी स्टार्ट की मुझसे, आप आए अभद्र भाषा का प्रयोग करने, आप वर्किंग आवर के बाद बैंक में घुसे मुझसे बदतमीज़ी करने के लिए। आपकी बहन सुबह से लेकर के शाम 5 साढ़े 4-5 बजे तक बैंक में बैठी रहीं, उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की। उसके बाद जब मैंने अपना पक्ष रखा तो लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? आपको समर्थन मिल रहा है लोगों का? समर्थन तो मिल भी रहा है सर, क्योंकि स्टार्टिंग के 24 घंटे में डिफेम भी बहुत हुई हूँ, लोगों के बहुत गलत-गलत कमेंट भी आए हैं मेरे पास। कोई कह रहा है इसका रेप कर दो, कोई कह रहा है इसका बाल काट दो। तो जितना लोगों का पहले विरोध झेला है, अब लोगों का समर्थन भी उतना ही मेरे साथ है और मुझे गर्व है इस बात पे। अभी आपका अगला कदम क्या होगा? दूसरा, बाथरूम को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, आप बता रहे थे। सर मेरा विवाद उनकी ननद से सुबह की तरफ हुआ था। मैं उस दिन संकटा की पूजा थी, तो मैं वॉशरूम साड़ी पहन कर के गई थी, वॉशरूम से निकल रही थी। उन्होंने झटके से बाथरूम खोला और मैं बाथरूम से निकल रही थी, मेरा सर टकरा गया था बाथरूम से और जब मैंने उनको बोला कि आप 1 मिनट रुको मैं बाहर निकल रही हूँ, तो उन्होंने भी कुछ ऐसा बयान दिया था, टिप्पणी दी थी जो कि मुझे सही नहीं लगी थी। जब आप एक ऑर्गनाइज़ेशन में जैसा कि सब मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब आप एक ऑर्गनाइज़ेशन में हैं तो आपको अपना एक मर्यादा में रहना चाहिए, तो सामने वाले ने भी अपनी मर्यादा ब्रीच करी थी। मुझे जिस बात पर गुस्सा आया मैंने थोड़ा उनको टाइट अपनी भाषा में समझाया और उसके बाद जब ये मामला महिला विवाद का था, 2 से 3 मिनट में ये मामला खत्म हो गया। 4:30 बजे उनके पति ब्रांच में आते हैं और उसके बाद वो मेरे से बदतमीज़ी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी गर्मी निकाल दूँगा, हेकड़ी निकाल दूँगा, तो मुझे उस समय जो अपने लिए स्वाभिमान के लिए जो सही करना उचित लगा, वो मैंने एक्शन लिया सर। आपको इतना गुस्सा आ गया कि आपने लैपटॉप उठा करके बिल्कुल फेंक के मारना उचित समझा। उसके बाद में एक चीज और यहाँ पे अहम पॉइंट है कि वो किस बिरादरी का है जिससे आपका विवाद हुआ था? सर ये जातिवाद का देखिए मुद्दा है ही नहीं। ये जात बिरादर ज़बरदस्ती की बातें बनाई जा रही हैं क्योंकि टारगेट कुछ और है, मुझे टारगेट किया जा रहा है ज़बरदस्ती में। ये जात बिरादर का मामला है ही नहीं सर, वो ब्राह्मण है, मैं ठाकुर हूँ, मैं ब्राह्मण का पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ, इवन मैं हर जाति का पूरी तरीके से सम्मान करती हूँ। ये मामला उसका नहीं है। रही बात लैपटॉप उठा कर के मारने की, मैंने मारा नहीं है। अगर मुझसे अपनी कोई मर्यादा ब्रीच करेगा, मुझसे गलत बोलेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी निकालूँगा, मुझे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए वहाँ जो बोलना उचित लगेगा, जो करना उचित लगेगा, मैं करूँगी। आप भी चलिए ख़ैर उस बारे में बात नहीं करते हैं। नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं, आप आगे और पूछिए। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरा ये होगा कि देखिए जैसा कि मेरी छवि खराब की गई है इस पूरे प्रकरण में, तो मैं बिल्कुल इसमें जो भी मुझे लीगल एक्शन लेना होगा, जो भी मानहानि का केस मैं करूँगी इनके ऊपर वो तो करना ही है मुझे सर। तो ये थी हमारे साथ आस्था सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि हम शांत नहीं बैठेंगे, लीगल एक्शन लेंगे क्योंकि हमारी इससे कहीं न कहीं छवि खराब हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ प्रांजल मिश्रा, न्यूज़ 24 कानपुर।